जय हिंद। तो शुरू करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिवों को। इसके पिछले क्लासों में हम लोग इसके पाठ को अच्छे से समझ चुके हैं। अब इससे आने वाले ऑब्जेक्टिव को यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी का चैप्टर है पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा यह पूछता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश में इनका यह जन्म हुआ था। आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में 2018 से ऑब्जेक्टिव लागू हुआ है। तब से लेकर अभी तक यह 4 बार प्रश्न पूछ चुका है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। तो इनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। इनका जन्म पूछता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ। तो लिख देंगे दलित परिवार। ठीक। और एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। तो भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से हमें इन्हें जानते हैं। यह एक बार पूछा है क्वेश्चन। दूसरा पूछता है कि भीमराव अंबेडकर के जीवन में कितने प्रेरक व्यक्ति थे। तो 3, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनसे इन्हें काफ़ी प्रेरणा मिलती थी अपने जीवन में आगे बढ़ने की। चौथा, संविधान निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इन्होंने अपने संविधान निर्माण करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमिय भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें संविधान निर्माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है और कुछ और ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। इसी भाषण से यह पाठ लिया गया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह भाषण जो था भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण रचनाओं को 21 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण था वो इंग्लिश में था, अंग्रेजी में। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं इसे, तो कोई होगा जो इसे हिंदी में लिखा होगा, वह थे ललई सिंह यादव। यह भाषण जो था लाहौर में 1936 में होने वाले प्रोग्राम जाति पाति तुरक मंडल में देने के लिए भीमराव अंबेडकर के लिए लिखा गया था। आप लोग देखे होंगे जब भी नेता प्रधानमंत्री हमारे भाषण वाषण देता है लोग या बड़े बड़े लोग, तो वो देख के नीचे भाषण देता है। तो हाँ, उनका भाषण पहले से ही लिखा होता है। तो उसी प्रकार इस प्रोग्राम में जाति पाति तुरक मंडल में भाषण देने के लिए भीमराव अंबेडकर के लिए भाषण लिखा गया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। लेकिन यह जो प्रोग्राम हुआ कुछ कारण से हुआ नहीं, तो यह भाषण लिखा का लिखा रह गया। बाद में इसे भीमराव अंबेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया, जिससे कोई भी इसे आसानी से पढ़ सकता है। तो चलिए आगे पूछता है। यह एक बार क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में कि लाहौर में जाति पाति तुरक मंडल जो प्रोग्राम था कब हुआ था। हाँ, तो याद रखेंगे 1936 में। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। इस वीडियो को आप 1 मिनट भी स्किप नहीं कर सकते हैं, 1 सेकेंड के लिए भी, क्योंकि सारे आपको ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, वो भी फटाफट। आपके टाइम को काफ़ी यहाँ पे वैल्यू दिया जाता है। ठीक है। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, ये सभी रचनाएं जो हैं भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में की हैं। और इन सभी रचनाओं को भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। यह आपके एग्जाम में एक बार पूछा है कि भारत सरकार ने भीमराव अंबेडकर की रचनाओं को कितने खंडों में प्रकाशित किया है। तो याद रखेंगे 21 खंडों में। ठीक है। भीमराव अंबेडकर का निधन दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गया। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। हम लोग ऐसे ही हिंदी ना पढ़ाते बाबू। देखो ये सारा बोर्ड का एग्जाम का पूछा गया, सारा का सारा पेपर है, सारा यहाँ पे दिख रहा है सारा। इन सब का अध्ययन करने के बाद हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं। ये देखो, ये 2022 इस बार का पूछा गया एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर है। ठीक उसी प्रकार ये हम अभी सब आपको दिखाते देखो। फिर ये 2021 का हिंदी का पेपर है, एनुअल एग्जामिनेशन लिखा होगा। ये देखो 2020 एनुअल एग्जामिनेशन हिंदी, बिहार बोर्ड का सारा पेपर को पढ़ के ऐसे सभी यहाँ पे सभी पेपर को पढ़ के उसके बाद ऑब्जेक्टिव लाए जाते हैं। तो हाँ, यहाँ के सभी ऑब्जेक्टिव एकदम
परफेक्ट लाए जाते हैं। इस चैप्टर से पूछे जाने वाले और भी ऑब्जेक्टिवों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लेखक से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तब तक। उसके बाद विभाजन और जाति प्रथा के पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग ने देख लिया। अब देख रहे हैं पाठ से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव को। तो पूछता है कि आज भी भारतीय समाज में किसकी कमी नहीं है? तो मार देंगे जातिवाद के पोषकों की कमी आज भी भारतीय समाज में नहीं है। मतलब जातिवाद को मानने वाले भारत के समाज में आज भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, दूसरा पूछता है जातिवाद भारत में जातिवाद का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। या फिर पूछता है भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा वो प्रत्यक्ष कारण क्या बनी हुई है? तो जाति प्रथा। ये क्वेश्चन पिछले सालों में 2 बार पूछा जा चुका है कि हाँ, भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा वो प्रत्यक्ष कारण क्या बना हुआ है? तो मार देंगे जातिवाद। आदर्श समाज भाई भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। और भ्रातृत्व भी कैसा होना चाहिए? तो भाईचारा। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारा। और भाईचारा कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण के समान। जिस प्रकार दूध और पानी हम लोग फेंट देते हैं तो ना पता चलता है दूध कौन सा है पानी कौन सा, उसी प्रकार भारत में भाईचारा होना चाहिए। जाति प्रथा को हटा के भाईचारा को लाना चाहिए। आगे पूछता है कि भाईचारे का ही दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र। या लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारा। इस तरह यह पाठ काफ़ी छोटा है। तो हाँ, इस पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुके हैं काफ़ी कम समय में। अगर आप इसे 3-4 बार देख लेते हैं एग्जाम से पहले तो हाँ, इस पाठ से आने वाले सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाओगे। इसे याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? तो हाँ, मध्य प्रदेश राज्य में। ये 3-4 बार पूछा जा चुका है। ठीक, और एक ये पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है? वो छूट गया, किस विद्या की रचना है? तो यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। पूछता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विद्या की रचना है। बाकी इससे आने वाले 2 नंबरीय प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप अगर क्लास के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हम लोगों का क्लास जो है छपरा, सारण जिला पड़ता है हम लोगों का, वहाँ चलता है। हाँ, आप जानना चाहते हो कि छपरा में कहाँ क्लास चलता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके क्लास के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट क्लास में इसके 2 नंबरीय वाले प्रश्नों के साथ।